हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक कुमार और आप देख रहे हैं बीके न्यूज फॉर यू। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न को हम कवर करेंगे, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपने देश के प्रति प्रेम लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, पहला नंबर का ये हो जाएगा। दूसरा, मेजनी का कौन था। तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजनी का संबंध गुप्त दल कार्बोनरी से था। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। इस सभी सवालों का जवाब हमने आपको जिस तरह से बताया उस तरह से सीखना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हो, एकदम सही से लिखा हुआ मिल जाएगा। अब तीसरा नंबर सवाल है जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी। तो हम बताना चाहेंगे आपको जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधाएं थी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त, यानी जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो चुका था, ये भी एक कारण था। दूसरा नंबर कारण है यहाँ राजाओं में राजतंत्रिक एवं सामाजिक तथा धार्मिक विशेषताएं भी थी, यानी कोई समाज के लिए मतलब अपने लिए करता था, कोई धर्म के लिए करता था, कोई राजनीति के लिए करता, मतलब कि वो सत्ता पाने के लिए कोई लोग करता था, ये भी एक कमी थी। और हम बता दें तीसरा नंबर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम लगाव था ही नहीं, यानी जर्मनी के प्रति प्रेम लगाव नहीं था किसी भी जनता के अंदर। तो चलिए अब चौथा नंबर सवाल को कवर करते हैं। चौथा नंबर सवाल में लिखा हुआ मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग सीधे बता देना है आपको। मेटरनिक युग 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इस काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं 1815 से 1848 तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा जाता है। 5 नंबर सवाल है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो इसके 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण है। पहला जो है लुई फिलिप की कमजोरी एवं उदारतावादी नीति होना, यानी लुई फिलिप में थोड़ी सी कमियां थी इसके वजह से। उसके बाद एक और दूसरा कारण है लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना, मतलब अपना नीति नहीं अपनाते थे, वो विदेशी नीति अपनाते थे, ये भी फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। तीसरा है कि राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ना, यानी राज्य में इतना भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ गई थी, उसके कारण 1848 की क्रांति हुई। अब छठा नंबर सवाल है जर्मनी का इटली जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ऐसे इटली की जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधाएं थी, लेकिन क्या था जिसके कारण मतलब ऑस्ट्रिया का एकीकरण हो पाया, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो पाया। तो इसका उत्तर होगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधाएं बना हुआ था। हमने पहले ही आपको बताया बना था। इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उस ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक ने दबा दिया। इससे इटली का एकीकरण रुक गया, मतलब इटली का एकीकरण हो पाया। चलिए अब 7वां नंबर सवाल है वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न हैं। ठीक है, आप ये लिखना क्योंकि ये हेडिंग बनता है। ठीक है, इससे आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा, समझ गए। तो पहला उपलब्धियां थी वियना कांग्रेस द्वारा बोर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। ये सवाल हमने ऑब्जेक्टिव में भी डाला था, उसे जाके देख लीजिएगा। दूसरा उपलब्धियां थी वियना कांग्रेस द्वारा लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाना। ये 2
वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ थी। ये भी आप लिख सकते हो, वरना नहीं भी लिख सकते हो। चलिए इसको हम पीडीएफ में दे देंगे। 8वां, गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं। गैरीबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध बिना संभव नहीं है। मतलब गैरीबाल्डी का मानना था कि इटली का एकीकरण युद्ध के बिना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई। लाल कुर्ती की और स्थानीय किसानों की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर अधिकार कायम किया। आक्रमण कर उसे जीत लिया और अपना अधिकार कायम किया। इसमें यह भी लिख सकते हो। इन्हें सार्वनी में मिला लिया। गैरीबाल्डी पोप पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट काबू ने इसकी अनुमति नहीं दी। यहाँ पे अगर गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा पूछे तो आप ये लिख दीजिएगा। अगर पूछा जाए गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। और गैरीबाल्डी के बारे में चर्चा करना हो तो बोलिए गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उन्होंने एक सशक्त सेना लाल कुर्ती का निर्माण किया, जिसको लेकर सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर जीत लिया और उसके बाद अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रवाद को दान दे दिया। इसकी जीवनी को लाला लाजपत राय ने लिखा था। ये गैरीबाल्डी का डिफिनीसन है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हो डिफिनीसन में, गैरीबाल्डी क्या है, गैरीबाल्डी के बारे में, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन है, यह है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कौन सी नीति अपनाया। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इसमें लिख सकते हैं बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति का महत्व को समझा था, इसलिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। ये भी ये हमने सवाल नहीं शायद लिखा है, लेकिन ये होता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क। ये हम सवाल ऑब्जेक्टिव में रखे हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। ये था आज का टॉपिक और ये था आपका आज का जो भी टॉपिक था, पहला चैप्टर हिस्ट्री का था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई चैनल। थैंक यू गाइज।